आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और इसी बीच फलौदी से खास खबर देख रहे हैं। जी हां, जहां बात करें फलौदी जिले की तो जिले के पंचायत समिति आऊ के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रिडमलसर में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। जी हां, सरपंच पदम सिंह राठौड़ ने बताया है कि उनका जो मुख्य लक्ष्य है पंचायत को बुनियादी सुविधाओं में आत्मनिर्भर बनाना रहा है। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि स्थानीय राजकीय विद्यालयों में ढांचागत सुधार कर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया है। ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल और सीधे और सड़कों के निर्माण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक आधुनिक पंचायत भवन का निर्माण भी पूरा करवाया गया है। वहीं बात करें रोजगार की दिशा में कदम उठाते हुए सरपंच ने बताया है कि मनरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से गांव के सैकड़ों परिवारों को स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध भी कराया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचना उनकी प्राथमिकता है। वहीं बात करें तो आगामी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सरपंच पदम सिंह राठौड़ ने समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाइयां दी, शुभकामनाएं प्रेरित की हैं। उन्होंने सभी से राष्ट्र में निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। वहीं बात करें तो न्यूज 21 की टीम से खास बातचीत में सरपंच पदम सिंह राठौड़ ने अपनी पंचायत में हुए क्रांतिकारी बदलाव और जनहित के कार्यों का ब्यौरा साझा किया है। देखिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के लिए किशन सोलंकी की ये खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत रिडमलसर के जो वर्तमान सरपंच है पदम सिंह जी राठौड़, वो हमारे साथ है। उनसे हम जैसे बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में, इस कार्यकाल के अंदर क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बात करेंगे इनके कार्यकाल की तो जो इनका कार्यकाल है वो लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो भाजपा की सरकार है। वैसे देखें तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है कि इनको भली भांति से बहुत ही यानी कि अच्छे तरीके से लोग जानते भी हैं और राजनीति में भी अच्छा इनका अच्छी पकड़ है। तो बात करेंगे पदम सिंह जी राठौड़ सरपंच साहब। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सरपंच साहब सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले अपन जानकारी लेंगे आपसे कि आपका एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्ट है? मुझे राजनीति इंटरेस्ट में आए हुए हैं 15 साल जी। सबसे पहले मैंने मेरी ग्राम पंचायत में ही बाबूजी नगर गांव, बिल्कुल, वहाँ से सबसे पहले मेरी शुरुआत थी। तो मैंने वार्ड पंच का चुनाव लड़ा था, वेरी गुड। वहाँ से मैं उसके बाद में उप सरपंच बना, बिल्कुल जब सीट थी ऐसी। बिल्कुल। उसके बाद में मैं दूसरी बार मेरी ग्राम पंचायत रिडमलसर के मेरे घर के वार्ड से ही मैंने चुनाव लड़ा, बिल्कुल। तब मैं वार्ड पंच बना और दोनों बारी मैं निर्विरोध उप सरपंच बना जी। उसके बाद में सामान्य सीट आई जी। सामान्य सीट आने पर गांव वालों का मानस था कि अब की बार आप सही चुनाव लड़े। मैंने चुनाव लड़ा और इस रिडमलसर की जनता ने मुझे बहुत स्नेह, प्यार, प्रेम दिया, तो मैं 430 वोटों से चुनाव जीता। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो सर, अब एक पंचायती राज की बात करें तो धरातल की एक वार्ड पंच से कड़ी स्टार्ट होती है और आप रेगुलर उससे चलते हैं, वार्ड पंच से उप सरपंच से सरपंच। तो बात करेंगे अपने क्षेत्र की, क्योंकि आप एक ऊर्जावान हैं और शिक्षित भी हैं। तो बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत रिडमलसर की। आज आपको पता है कि शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है और शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। लेकिन अपनी ग्राम पंचायत की बात करें रिडमलसर की, तो आपके सरपंच बनने के बाद में शिक्षा का स्तर कैसा है? बढ़िया है, टीचर लगाए हैं अभी। पहले कांग्रेस राज में नहीं थे, पर जब से बीजेपी की सरकार आई है, मोदी जी और भजन लाल जी की, उसके बाद माननीय भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और गजेंद्र सिंह जी क्यों सर राजस्थान सरकार के मिनिस्टर्स के अथक प्रयासों से मेरे हर स्कूल में टीचर लगे हुए हैं, हर जगह हमने स्कूल में काम भी करवाए हैं। सब बीजेपी वालों की देन है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे समझ आप बात करेंगे नरेगा की। नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल? हमारे कार्यकाल में काफी टाँके बनाए हमने, कम से कम 200 से 250 टाँके बनाए, निजी टाँके बनाए। मेरी ग्राम पंचायत में कम से कम 30 किलोमीटर मैंने ग्रेवल सड़क बनाई है
और कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर मैंने ब्लॉक खरंजा का निर्माण करवाया है। बिल्कुल। तो जैसे सरपंच साहब, हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी हैं उनसे भी मिले हैं, तो कहीं न कहीं ऐसे नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं लोगों के ये सुझाव आ रहे हैं कि आज जो नरेगा है, नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटीरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायत का जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बात आपकी कहनी सही है। बिल्कुल। भारत सरकार की तरफ से बजट अभी आया नहीं है। जी। पहले चुनाव के टाइम बजट आया था, बिल्कुल। उस समय कांग्रेस वालों ने बजट दिया नहीं। जी। उसके बाद सरकार चेंज हो गई, उसके बाद सरकार ने 1-2 बार एफडीओ भी किया है। बिल्कुल। और उम्मीद है जल्द नरेगा का भुगतान आने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सब लोग बात करेंगे, एक और केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की एक और बहुत ही बड़ी योजना चल रही है अभी, जल जीवन मिशन योजना, जो घर घर नल योजना, तो उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? बिल्कुल, मेरी ग्राम पंचायत में 70% काम हो गया है। एक जीएलआर बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल। 2 का कार्य चालू होने वाला है। पाइपलाइन का काम भी काफी हुआ है। बिल्कुल। जिस समय भारत सरकार के मिनिस्टर थे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जी, उस वक्त जल जीवन मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारी ग्राम पंचायत के लिए बहुत कुछ काम दिया है और वो काम चल रहा है और जल्द ही मोदी जी का सपना साकार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के ये मान सकते हैं कि मंत्री जी की बहुत बड़ी देन रही है ग्राम पंचायत के अंदर। बिल्कुल, वो हर वक्त जब मीटिंगों में भी कहते हैं कि ये गोडा पेड़ तक लुड़े। बिल्कुल। रिडमल सर खारिया गोविंद नगर के लिए गजेंद्र सिंह जी क्यू सर और गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब की अहम भूमिका रही है। हर वक्त कोई भी काम हम लेकर गए, उन्होंने हमें निराश होकर कभी नहीं लौटने दिया। हर वक्त हमारी काम पूरा किया। बिल्कुल। तो सरपंच आप जैसे बात करेंगे, अभी आगे पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, बहुत ही नजदीकी है, तो आप रेगुलर एक वार्ड पंच से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उप सरपंच बने, सरपंच बने, तो अगर जनता आपको वापस दोबारा मौका देती है ग्राम पंचायत रिडमल सर के अंदर, तो आपके क्या विचार रहेंगे? और बात करें राजनीति की, तो इसके अंदर और भी कोई बड़े लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं, क्या विचार है? नहीं, अपनी ऐसी कोई तैयारी नहीं है। सीट आने पे है और जनता का सहयोग है। जनता जो निर्णय करेगी वो हमारे लिए सर्वोपरि। बिल्कुल। ये तो हमने भी देखा है कि आपके जो रेवेन्यू विलेज गांव है और आसपास की ग्राम पंचायतें हैं, उनके अंदर अच्छे आपके वोटर भी हैं और लोग आपको मान सम्मान भी आपका करते हैं और मानते भी हैं। तो जनता अगर वापस आपको मौका देगी और अगर सीट आती है तो आप बिल्कुल तैयार रहेंगे ना? वो तो समय ही बताएगा। जी। और सर जैसे बात करेंगे, अभी 26 जनवरी की, कल परसों 26 जनवरी आ रही है, तो इस पर आप अपने क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश है स्वतंत्रता दिवस की। जी, हार्दिक शुभकामनाएं। और जो मेरे से ग्राम पंचायतों में स्कूलों में जो काम होगा मैं करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। अभी भी मैं सीनियर स्कूल में जाके आया कि कोई टीचर की प्रॉब्लम थी, तुरंत सॉल्यूशन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो रिडमल सर के सरपंच पदम सिंह जी राठौड़ उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला और हमें इस लायक समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।